जी नमस्कार। उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद, अब बलिया मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित ये विशाल पंडाल किस लिए बन रहा है ये भी आपको बताना है। 9 और 10 जुलाई को इस जगह पे एक विशाल आयोजन होगा। उस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। ये आयोजन किस तरीके से सफल होगा, ये आयोजन क्या संदेश देगा, ये आयोजन किस लिए हो रहा है, आइए बात करते हैं। अजय राय हमारे साथ हैं जो पूरा विस्तार से बताएंगे कि 9 और 10 को विशेष दिन क्या है और किस तरह का आयोजन है। जी, हमारा कार्यक्रम 2 दिन का है। प्रथमाचार्य जी की 56वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी 9 तारीख को, और प्रातः 10 बजे यहीं पे 10 बजे यहाँ पे ध्वजारोहण होगा हमारे संत प्रवर के द्वारा, और 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ विद्या देवस्थली के बच्चे रहेंगे पूरा, और पूरे जिले के प्रबुद्ध वर्ग यानी अध्यापक वर्ग पूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित होगा। लगभग 4 से 5 हज़ार लोग इस पंडाल में बैठे होंगे। और शाम को दिव्य वाणी होती है स्वरवेद की, और अद्भुत उस वाणी का कोई विकल्प नहीं है। उतना अद्भुत अध्यात्म की धार प्रवाहित होती है कि सब लोग प्रेम पूर्वक आराम से उस धारा में प्रवाहित हो जाते हैं। और 10 तारीख को प्रातः 9 बजे से 2100 कुंडी यज्ञ जो होगा वो तो अद्भुत है। पर्यावरण संरक्षण का उतना व्यवस्था और उतना हम जो पर्यावरण संरक्षण के लिए करते हैं, जो हमारा संस्थान कर रहा है, उससे बेहतर और कहीं नहीं होता। तो 2100 कुंडी पूरे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, बंगाल, मणिपुर, इम्फाल और बिहार, उत्तर प्रदेश के तो सारे जिले, लगभग 54 जिले के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 10,000 की संख्या होगी। इसलिए बलिया जिले के जितने भी लोगों तक हमारी आवाज़ जा रही है, उनसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि स्वामी जी की अमृत वाणी जो 8 बजे शाम से प्रारंभ होगी और उसके पहले 6 बजे से दिव्य वाणी संत प्रवर की होगी, उनको श्रवण करें और अपना कल्याण कर लें। अजय जी, प्रवचन हवन कुंड के अलावा प्रदर्शनी भी लगेगी? हाँ, यहाँ उपदेश कक्ष भी है, और यहाँ विद्या जो हमारे पूरे संस्थान के जो भी पुस्तक है, जो भी दवा बनती है आयुर्वेद की और नेचुरोपैथी की जो दवा होती है, होम्योपैथी की जो दवा हमारे यहाँ बनती है, सबकी प्रदर्शनी इस बड़े पंडाल में लगी होगी। चलिए, दूसरी सवाल मेरा ये है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था आयोजन समिति कैसे करेगा? जी, इसमें बगल में ये जो पंडाल है, इसमें लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का ये पंडाल एक बन रहा है। वो कल सवेरे तक तैयार हो जाएगा, और 10,000 से अधिक की यहाँ संख्या इसमें रहने की है। और इसमें भी लोग लगभग 10,000 रहते हैं। लगभग 20,000 लोगों की व्यवस्था है। अच्छा, अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा, मौसम बढ़िया रहा, तो लगभग 10 से 20,000 लोग आएंगे। साधन क्या दे रहे हैं आप, कैसे लोग आएंगे? सबको सुविधा दी जा रही है। वो लोग तो अपने साधन से आएंगे, लेकिन हम रहने की व्यवस्था रसना में वो जितने भी होटल्स हैं उनको हमने बुक किया हुआ है, हायर किया हुआ है। लोग आते हैं तो उनको सूचना देते हैं कि आप वहाँ पर रहें। और बगल में सौरा में एक है, और विद्यापीठ ये देवस्थली का पूरा गेस्ट हाउस में हमारे स्वामी जी संत श्री माता जी रहेंगी, और भी जो VIPs लोग हैं उनके लिए गेस्ट हाउस है, उसमें रहने की व्यवस्था है। यहाँ के अलावा गर्मी है, शुद्ध पेयजल पे फोकस, अपना दवा मेडिकल पे क्या होगा? क्या मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे? मेडिकल की वैन आ रही है जो बलिया हम हॉस्पिटल से, वो परमानेंट 2 दिन रहेगी। सचल मेडिकल दल, सारी सुविधाएं, सारे मेडिकल हैं यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी उपलब्ध रहेगी। किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। और पेयजल के लिए नगरपालिका बलिया, नगरपालिका रसना और चीत बड़ा गाँव से शुद्ध पेयजल की गाड़ी आ रही है, और सचल वो शौचालय भी रहेगा। तो सारी व्यवस्था, सफाई से लेकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। अजय राजी, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था एक मुकम्मल होती है। सुरक्षा व्यवस्था पे आयोजन समिति की फोकस होती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजन समिति ने क्या प्रयास किया है? अभी हम गए थे रसना,
एसडीएम रसना से मिल के आ रहे हैं, वहाँ से परमिशन मिल गया है, वहाँ से रिपोर्ट सभी जगह जा रही है। एसपी साहब के स्टेनो भी फ़ोन किए थे, एलआईयू से फ़ोन किया था, तो उन्होंने डिमांड किया था, पूछा था कि क्या क्या सुरक्षा चाहिए। हमें कहे कि रोड पे काफ़ी लोग आना जाना रहेगा, तो रोड पे सुरक्षा हो। लगभग रसना की पुलिस और चीतबड़ा गांव की और बलिया की महिला पुलिस भी यहाँ उपस्थित रहेंगी, यानी किसी तरह का कोई व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रास्ता पतला मुझे लगा वहाँ पे क्राउड कैसे चलेगा? वो रास्ता केवल गाड़ी के लिए है, पैदल के लिए बीच में और 2 रास्ते हैं। इन दोनों रास्ते से चारों तरफ से ओपन है, तो 2 रास्तों से लोग आना जाना। जरा जी, मैं लगातार खड़ी रहेगी। लगातार 3 वर्षों से आप 23, 24, 25 इसी स्थल को आपने टारगेट किया है। चूँकि महाराज जी का जन्मस्थली के पूरे ज़िले की बात करें तो, और आप रसड़ा तहसील में अंतर्गत इस जगह को तीसरी बार लगातार कर रहे हैं, और जगहों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, और जगह का हम कर लिए हैं। बलिया गढ़वार से होते हुए इधर आ रहे हैं। अगला स्टेप हमारा बेलथरा रोड होने जा रहा है, और वहाँ भी प्रयास होगा कि 2 साल इस जो हमारी तपोभूमि है वृत्तिकूट आश्रम, उसके इर्द गिर्द स्वामी जी का निर्देश है कि उसके इर्द गिर्द सारे लोगों को इस ज्ञान से जोड़ा जाए, ज्ञान का प्रचार हो। तो ये तीसरा प्रयास इसलिए था कि प्रिंसिपल साहब पीसी श्रीवास्तव जो देवस्थली के हैं, उनका ये था कि प्रबुद्ध वर्ग को इस बार हम विशेष रूप से इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे इसमें आएंगे, लगभग 3000 बच्चे यहाँ पे परसों उपस्थित रहेंगे। ये प्रवचन पूरा संगीतमय होगा? संगीतमय, दिव्य वाणी संगीतमय ही होती है, अद्भुत। इसमें तो पहले विज्ञान देव जी महाराज नहीं या स्वतंत्र देव जी महाराज पहले आएंगे? पहले संत प्रवर जी आएंगे। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज ध्वजारोहण करेंगे 10 बजे। उसके बाद बच्चों के बीच उनकी 2 घंटे का प्रवचन होगा बच्चों के लिए, और खास तौर से प्रबुद्ध वर्ग के लिए। बहुत सारे अभी हम नागा विद्यालय रसना के प्रिंसिपल को अभी हम दे के आ रहे हैं। रसना में कई विद्यालय हैं। कल हम गए थे बेलथरा रोड के सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधक, और उनको भी निमंत्रण दिए हैं। तब सारे लोगों, प्रबुद्ध वर्गों को, प्रिंसिपल, प्रबंधक को हमने निमंत्रण दिया है, और विधिवत सारे लोगों ने आने का परमिशन दिया है कि हम निश्चित। अगला सवाल ये है कि इस आयोजन को सफल जो वॉलंटियर लगेंगे उनकी संख्या क्या होगी, कैसे रहेंगे वो, कैसे चप्पे पे अपनी भूमिका में रहेंगे वो? लगभग 500 लोगों की लिस्ट बनी हुई है हमारे पास। 500 लोग, केवल भोजनालय कराने में 150 लोगों की टीम है, और इस यज्ञ कराने के लिए 100 लोगों की टीम है। 100 लोगों की टीम है, और भी कार्य के लिए, ये आवासीय व्यवस्था के लिए 40-45 लोगों की टीम है। महिला के लिए अलग स्कूल में व्यवस्था है, और महिला की भी टीम लगभग 25 लोगों की है। सारे लोग। दूसरी बात ये कि ये तैयारी कितने दिनों से चल रही है? ये 20 तारीख से तैयारी चालू कर दी हमने जी। 20 तारीख से 20 जून, 18 दिन हो गया। 18 जून से हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा पंडाल लगाने में बड़ा समय लगा है, और बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं हाइड्रो की, इसलिए काम हुआ, इतना लेट हुआ। लेकिन कल शाम को यहाँ से प्रोग्राम चालू होगा बच्चों का। योगा कार्यक्रम कल ही होगा, कल शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, और बड़ी सी LED लगेगी 32x12 की, जिसके द्वारा पीछे बैठने वाले लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। ये इस बार पहली बार यहाँ पे हो रहा है। जो बनारस में होता था वो बलिया में हो रहा है। तो हम सब श्रद्धालुओं के लिए, अध्यात्म प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि आवें और इसका लाभ उठावें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय राज जी आपको, आप हमसे जुड़े और विस्तार से आपने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। और 9 और 10 जुलाई को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम तैयार है। बताया इन्होंने 500 वॉलंटियर रहेंगे जो अपनी निगाह रखेंगे इस आयोजन पर। पुलिस की व्यवस्था होगी, सुरक्षा व्यवस्था होगी। अभी आपने बताया कि सारी जानकारी मजिस्ट्रेट को बता दिया गया है, और अपनी व्यवस्था रखेंगे। खाने पीने की अलग व्यवस्था है, मेडिकल की अलग व्यवस्था है, और इस कार्यक्रम के लिए जो मैंने बताया कि कई तरह के यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और हवन कुंड की जहाँ तक बात है वो भी इसी जगह पे होगा। 2100 कुंडीय महायज्ञ की तैयारी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। थोड़ा सा हाँ बताएं। इसमें विशेष भूमिका हमारे
देवस्थली स्कूल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक चौबे जी, और हमारे प्रिंसिपल साहब पीसी श्रीवास्तव जी, और हमारे अभिन्न मित्र और इस बहुत ही पुराने बंटू जी। इन लोगों का मस्त आदमी है बंटू जी, तो हमें बहुत जगह घुमाए हैं। आप तो नहीं घुमाए, लेकिन बंटू जी घुमाए हैं। बहुत बहुत ईश्वरन अग्रवाल यहाँ उपस्थित थे और 5 घंटा उन्होंने समय दिया। इस मंच का मुख्य व्यवस्थापक वही हैं, ईश्वरन अग्रवाल सीए बलिया। बहुत बहुत धन्यवाद बंटू जी आपको, इसलिए कि आप बड़ा ध्यान देते हैं। प्रयागराज में हम लोग घूमे थे आपके साथ, आपके नेतृत्व में। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।